प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम ये आशा करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन जहां जहां भी रहते हैं वो प्रभु के अनुग्रह से बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु आपको आशीष दे। और जो हम आपको वचन भेजते हैं रोज का रोटी, वो आप समय निकालकर जरूर सुनिएगा। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे प्रभु के वचन से पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। पहला पतरस 4:8। सब तो पहला ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आमीन। सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। देखिए यहाँ पे पतरस प्रेरित प्रभु को ग्रहण किए हुए भाई बहन जिनका उद्धार हो गया है, जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है, उन्हीं को एक पत्र लिखता है और कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात तो ये है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। और जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम भी 2 प्रकार का है, शरीर का प्रेम, आत्मा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, मनुष्य का प्रेम। इसलिए ये जो प्रेम की बात कर रहा है पतरस, ये प्रेम आया कहां से है? ये पवित्र परमेश्वर से पवित्र प्रेम आया है। जो इस पृथ्वी का प्रेम है वो हम अपने रिश्तेदार को, अपने खूनी रिश्तेदार को ही करते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में जन्म लिया है, जिस परमेश्वर को जो प्रेम से भरा है, उसको हमने अपने मन में बसाया है, उसकी ओर से प्रभु का पवित्र प्रेम हमारे बीच में से निकलता है। इसलिए पतरस प्रेरित विश्वासी भाई बहनों को ये बात से जोर देता है कि तुम एक दूसरे को अधिक प्रेम करो। उसके लिए एक वचन और पढ़ना चाहेंगे, पहला पतरस 1:22। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 22। तुसा जो सच दे अधीन होके अपनियां जानां नूं प्रभु दे निष्कपट प्रेम लई पवित्र कीता है, तां तनो मनो होके एक दूजे नाल गूढ़ा प्रेम रखो। आमीन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ पे पतरस प्रेरित कहते हैं कि जब हमने सत्य के वचन को माना, जब हमने सत्य के वचन को ग्रहण किया, तब सत्य के वचन से हमारा जन्म हो गया। जब सत्य के वचन से हमारा जन्म हो गया, तब हमारे मनों को हमने पवित्र कर लिया। हमारे मन में जो नफरत थी, हमारे मन में जो वैर भाव था दूसरों के लिए, वो सब निकल गया। हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम आया, परमेश्वर के प्रेम ने जन्म लिया। इसलिए हमारा आपस में एक पवित्र आत्मिक भाईचारा बन गया। जैसे इस पृथ्वी में हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस
शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उधर में हमारा एक भाईचारा होता है, वैसा आत्मिक भाईचारा जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। तो जो प्रभु में आए हमारे भाई बहन हैं, बेशक शरीर के तौर पर हमारे कंटूम के नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, तो भी परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा हम सब ने परमेश्वर से जन्म लिया, हम परमेश्वर की संतान बन गए, इसलिए हम आपस में भाई बहन बन गए, हमारा पिता एक हो गया, स्वर्गीय पिता। तो हमको ये अवश्य है कि हमको एक दूसरे को गहरा प्रेम करना है, अधिक प्रेम करना है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो फिर हमने पवित्र परमेश्वर को, जो है ही प्रेम, कैसे जन्म पाया है। इसलिए संत यूहन्ना क्या कहते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय ते 7 वचन। हे प्यारियो, आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, संत जॉन, संत यूहन्ना लिखते हैं किनको, विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, हे प्रियो आओ हम आपस में प्रेम रखें। कौन सा प्रेम? जो परमेश्वर की ओर से निकलता है प्रेम, जो पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे सेवक भाई बहनों, क्या इस वचन के अनुसार हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं जो परमेश्वर का प्रेम है, या फिर हम नाम का प्रेम करते हैं, या फिर हमारा बातचीत में भी सड़याद आती है, हमारे बात करने से हमको पता चलता है कि हम प्रेम से बात नहीं कर रहे, हम दूसरे को चिढ़ाकर बात कर रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर गोली मार के बात कर रहे हैं। प्रेम नाम की वस्तु है नहीं। इसलिए संत यूहन्ना क्या कहते हैं, हे प्रियो आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रिय विश्वासी बहनों, आओ हम एक दूसरी बहन से प्रेम करें। हे मिताओ, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें। भाइयों, बुजुर्गों, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, परमेश्वर से निकला हुआ प्रेम की बात कर रहा है। आगे दोबारा पढ़ेंगे हिंदी में। ये प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आया है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई भी भाई बहन आपस में प्रेम करता है, वे परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। जरा ध्यान देकर इस वचन के ऊपर ध्यान करें। जो परमेश्वर से जन्मी है, जो परमेश्वर से जन्मा है, उसका फर्ज बनेगा कि वो आपस में भी एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु का वचन यूं कहता है, यदि कोई भाई बहन कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन अपने भाई से, अपनी बहन से प्रेम ना करे, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर को तो हमने देखा ही नहीं, अपनी बहन को, अपने भाई को हमने देखा है, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ भवन में बैठते हैं, जो हमारे साथ ऑफिस में बैठते हैं। अरे भाई, उनको तो हम देखते हैं। क्या हम दूसरों से परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं? यदि हम परमेश्वर का प्रेम नहीं बांटते, हमारे जीवन से दूसरों को प्रेम का फल नहीं मिल रहा, तो हम सही मार्ग में नहीं चल रहे। इसलिए प्रभु का वचन खोलकर लिख दिया, जो परमेश्वर को प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करेगा। जो भाई से प्रेम नहीं करता वो झूठा है, ऐसा वचन में लिखा है। जो भाई से प्रेम नहीं करता वो झूठा है। सो हम अपने साथ वाले भाई से, अपनी बहन से क्या करें? प्रेम करें। अपने साथ वाले पड़ोसी सेवक से क्या करें? प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसका 1 वचन, 1 Corinthians chapter 13 verse 1। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠਣ-ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਛਣ-ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित क्रंथ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि एक ही कलीसिया है जो क्रंथ की कलीसिया है, जिधर में इतने आदमी के वरदान उतर आए। वो बहुत घमंड से भर गए कि हमारे बीच में इतने वरदान है, लेकिन वे आपस में मसीह का प्रेम नहीं बांटते थे, एक दूसरे को गहरा प्रेम, अधिक प्रेम नहीं करते थे। इसलिए पौलुस को ये पत्र लिखना पड़ा, और पौलुस अपना नाम लेकर बोल रहा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी प्रभु का दास कहता है, मेरे वरदानों का कुछ भी फायदा है नहीं, मेरे मसीही जीवन का कुछ भी फायदा है ही नहीं, यदि मुझ में मसीह का प्रेम प्रकट नहीं होता तो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह का प्रेम दयालु है। परमेश्वर मसीह का प्रेम दया करने वाला है। मसीह का प्रेम सब कुछ सह लेता है। मसीह का प्रेम दूसरों की उन्नति चाहता है। इस पवित्र प्रेम से हम हमारे पड़ोसी के ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं, हम पड़ोसी की सुधि ले सकते हैं, हम भूखे को खाना खिला सकते हैं, हम बीमार को अच्छा कर सकते हैं, हम गरीब के पास जाकर उसका सहारा बन सकते हैं। यह है परमेश्वर का प्रेम। तो आज हमने इस पवित्र प्रेम के बारे में सीखा है। चलिए हम भी एक दूसरे से अधिक प्रेम करने वाले बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका जो पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम, प्रभु वह प्रेम एक एक भाई बहन के अंदर आए, एक एक दास दास के अंदर आए, हम एक दूसरे को सच्चे मन से प्रेम कर पाए। प्रभु, सभी आदर में आपको देते, विनती को ग्रहण कीजिए। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।